मेरे प्रिय छात्रों, मेरी दुआ, मेरी कोशिश आपकी किस्मत और आपकी मेहनत का इंतजार करेगी। मैं आपको यह सुझाव देना चाहूँगा कि पहले आप अपने मन में यह इंटरेस्ट बनाएं कि हर घंटे कुछ न कुछ नया ज्ञान अर्जित करें। और आप जानते हैं कि ज्ञान क्या है? ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है और यह शक्ति कहीं भी किसी भी कठिनाई से सामना करने में काफी ऐसी जो सहायता पहुंचाती है। आपसे मेरा अनुरोध भी है और मेरा समझ लीजिए कि सुझाव भी है कि आप कोई भी वीडियो को बेकार नहीं जाने दें। जिस दिन जो वीडियो मिले उसको उसी दिन तैयार कर लीजिए। आज मैं आपके क्लास 12 फिजिक्स के सेक्शन सेकंड का लेसन 1 का न्यूमेरिकल डालूंगा। क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनेगी? सॉल्यूशन। 1 एम्पियर सॉल्यूशन धारा I बराबर 1 माइक्रो एम्पियर यह दिया हुआ है। 1 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 1 को 10 पर पावर -6 से गुना करेंगे तो 1 से 10 में गुना होकर 10 हो गया, -6 के 6 एम्पियर के एम्पियर। अब ये 10 पर पावर -6 अपनी जगह पर रहेगा और 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलम सेकंड इनवर्स होता है। तो 1 एम्पियर का मान कूलम सेकंड इनवर्स डाल दिया और आवेश Q बराबर होता है IT यानी कि धारा गुने समय और I यानी कि धारा पर क्या होता है? IT यानी कि आवेश बराबर धारा गुने समय। और ये धारा I का मान यहां निकाल चुका हूं और डाल दिया हो और बीच में कुछ नहीं तो गुना और ये T यानी कि समय तो 1 सेकंड के बाद है इसलिए समय 1 सेकंड डालेंगे। इस पर प्लस पावर 1 छुपा है तो प्लस पावर एस पर प्लस पावर 1 और एस पर माइनस पावर 1 कट जाएगा क्योंकि यह गुना का संबंध है। अब रह जाएगा क्या? 10 पर पावर -6 और ये कूलम के कूलम। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम आवेश रहते हैं। कूलम आवेश रहता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 10 पर पावर हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम आवेश रहता है।
अब इससे क्या होगा, तो चूंकि है ना, इसका मतलब है क्या कि 1.6 गुने 10⁻⁻⁻19 कुलाम क्या हो गया, ये कुलाम आवेश क्या हो गया, यानी कि 1.6 गुने 10⁻⁻⁻19 कुलाम, ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एक यहां पर चूंकि इसलिए पर बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर लिख दूं मैं यहां पर कि चूंकि 1.6 गुने 10⁻⁻ कुलाम आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसलिए 1 कुलाम आवेश बराबर 1 कुलाम, 1 कुलाम आवेश बराबर हो जाएगा कितना, 1/1.6 गुने 10⁻⁻19 कुलाम, 10⁻⁻19 कुलाम इलेक्ट्रॉन का। फिर समझेंगे, चूंकि 1.6 गुने 10⁻⁻19 कुलाम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 कुलाम आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुने 10⁻⁻19 कुलाम, -19 कुलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसलिए कितना आवेश यहां दिया है, 10⁻⁻6 कुलाम आवेश बराबर 1/1.6 गुने 10⁻⁻19 कुलाम, गुने में हो जाएगा 10⁻⁻6 कुलाम। कुलाम से तो कुलाम यही कट जाएगा, और यहाँ कैसे हो जाएगा देखिएगा, अगर मैं दशमलव हटा दूं तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटा दूं तो यहाँ पर से दशमलव हटाने पर ऊपर 1 पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव होते यह 16 रह जाएगा, और ये 10⁻⁻6 ऊपर है और ये नीचे है 10⁻⁻19, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो +19 पावर में से -6 पावर निकल जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 10⁻13 +13 बचेगा। अब हम क्या काटेंगे इसको, और ये क्या रहेगा, ये क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, 2 5 10 और 2 8 16, ये भाग देंगे हम तो आएगा 0.625 गुने 10⁻13, और इसको दशमलव से पहले 1 अंक रखूं, यानी कि दशमलव को मैं 1 अंक दाहिने खसका दूं तो ये हो जाएगा 6.25 गुने, और मैंने दशमलव 1 अंक दाहिने खिसकाया है, मैंने दशमलव 1 अंक दाहिने खिसकाया, इसलिए इस पर से 1 पावर खत्म हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का आवेश अतः 1 माइक्रो एम्पियर की धारा, अतः 1 माइक्रो एम्पियर की धारा यानी कि आई कितने, 6.25 गुने 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, तो अतः 1 माइक्रो एम्पियर की धारा
आई क्या बनेगी? अतः 1 माइक्रो एम्पियर की धारा आई 6.25 गुने 10⁻12 इलेक्ट्रॉन द्वारा बनेगी। इलेक्ट्रॉनों लिख दें क्योंकि बहुत संख्या में जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 माइक्रो एम्पियर की धारा आई 6.25 गुने 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनेगी।